हेलो स्टूडेंट्स, 18 फरवरी को हुई गणित की परीक्षा जो प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में दो पालियों में परीक्षा हुई है। तो प्रथम पाली की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र सीरीज एफ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और किन किन विद्यार्थियों ने कौन कौन से ऑप्शंस का चयन किया और उन्होंने कितने क्वेश्चन सही बनाए। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट और 100% सही आंसर की आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाएं और देखें कि कितने क्वेश्चंस आपने सही बनाए हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देंगे। वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जान सकें कि कितने आंसर्स उन्होंने सही बनाए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए कि प्रश्न नंबर 1, sin 90 माइनस ए। sin 90 माइनस ए क्या होता है? cos ए। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी cos ए आपका सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है वो सही है। ये देखिए, जिस स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है तो उसने क्या क्वेश्चन ए ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया है, ऑप्शन ए पे टिक लगा दिया, तो ऑप्शन ए उसका गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी cos ए आपका सही है। आप भी अपना आंसर मैच कर ले। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो cos अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों बराबर है तो 60 माइनस 60 जीरो, cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है उन्होंने सही किया। और बाकी जिन लोगों ने, देखिए यहाँ पे जिस स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया मैं बता दूं आपको, उसने क्या कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। आपका सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सवाल नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ की अगर थीटा का मान 45 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप देखिए साइन थीटा भी 1/√2 हो गया और कॉस थीटा भी 1/√2 हो गया, तो 2/√2 हो गया। यानी कि उससे जब आप रेशनलाइज करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, √2। जी हाँ, तो सवाल नंबर 3 का भी सही आंसर आपका √2 है। तो सवाल नंबर 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न ऐसे थे जिसका ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ तीनों प्रश्न का। तो आप लोग मैच कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद सवाल नंबर 4 प्रश्न 4 आपके सामने है कि यदि ए का मान 30 डिग्री है तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे कि आप को मान नहीं रखना है, tan a का मान 30 डिग्री नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि कोई अंक में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप में अगर tan a, और tan a क्या हो गया 30, तो 1/30 सॉरी tan 30 1/√3 हो गया, और फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 हो गया। ठीक है, तो अब इसे आगे जब आप हल करेंगे तो ये आपका अंश बटा हर में क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। जो ऊपर जाके आपका क्या होगा? 3/2, जो ऊपर जाके 3/2 होगा। आप इसे विस्तार से हल कर सकते हैं। तो ये ऊपर 3/2 हो गया, तो ये 2 आपका कट गया, 3/√3, फिर ये कट के बराबर आपका क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 का मान tan 60 के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी tan 60। तो इस प्रश्न का भी आपने देखा कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी ही सही हुआ। तो इसे मैंने अपना फास्ट कैलकुलेशन कर लिया है। आप अपना इत्मीनान से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है उनका आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं कि पहले चारों प्रश्न ऐसे थे जिनका ऑप्शन नंबर बी ही सही आ रहा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है उनके लिए तो सही है, और बाकी जो भी ऑप्शन जिसने सेलेक्ट कर लिया है बी को छोड़कर तो उनका गलत हो गया। तो tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए tan थीटा क्या होता है? p/b होता है, और sin थीटा p/h होता है। तो सबसे पहले तो आप h का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 25 है ना, ये 25 हो जाएगा। तो 144 प्लस 25 यानी कि 169, यानी कि इसका मान कितना निकल जाएगा? 13। तो sin थीटा p/h, p का मान क्या है? 12, और ये h का मान 13 आ गया, यानी कि 12/13। इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले 5 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, सबका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है अभी तक। उसके बाद फिर आगे सवाल नंबर 6 आप देखिए, सवाल नंबर 6 आपका
सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 6 आप देखिए cos 59 बटे sin 31 tan 80 बटे cot 10। तो इस तरह का जब भी आए तो आप देखिए 59 और 31 का जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 80 + 10 90 आ रहा है और ये दोनों गुना में है तो आपका आंसर 1 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। तो इस प्रश्न का भी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो सेट ये एफ है आपका, प्रथम पाली का सेट एफ है प्रश्न पत्र, और बाकी जो भी सेट्स होंगे ए बी सी डी ई उसमें सब में आपका यही प्रश्न होंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे, है ना। जैसे आपका ये सवाल नंबर 6 यहाँ पर है तो हो सकता है कि दूसरे सेट में यही प्रश्न आपका सवाल नंबर 15 में दिया हो, लेकिन सवाल का बस सीक्वेंस आगे पीछे कर देगा, प्रश्न आपके एक ही रहेंगे, एक पाली में सभी को सेम प्रश्न दिया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपका जिस नंबर में भी हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, यानी कि एक आपका सही आ रहा है। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, tan 25 tan 65 का मान sin a है, तो a का मान क्या होगा। देखिए tan a और tan b है ना, tan a tan b, यहाँ पे आप देखिए 25 और 65 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि एक को बदल देंगे और एक को छोड़ देंगे। तो tan 25 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या, tan 90 माइनस 65, है ना। सिर्फ हम इसे tan 25 को बदलना चाह रहे, तो tan 90 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा, cot 65, है ना, यही हो जाएगा cot 65। तो अब देखिए ये cot 65 हो गया और ये tan 65, तो दोनों गुना करके 1 आएगा, यानी कि एक बराबर क्या है, sin a, तो sin a बराबर जब 1 है तो a का मान आपका क्या आएगा, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो गया। तो सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद फिर आप देखिए कि सवाल नंबर 8, यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। जी हाँ, cos थीटा अगर x है तो tan थीटा का मान आपको x के टर्म में लिखना है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और फिर cos थीटा आपका x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल नंबर 8 का भी आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक आपने देखा कि सिर्फ सवाल नंबर 7 ऐसा था जिसका ऑप्शन नंबर सी आया, और बाकी सारे प्रश्नों के ऑप्शन नंबर बी सही आ रहे हैं। उसके बाद फिर चलिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा। तो इसको आप क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर, तो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं फिर से आपको समझा पाऊँ। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फिर आप देखिए सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। तो y अक्ष पर है तो इसका x 0 होगा, है ना, x आपका 0 होगा। लेकिन y अक्ष पर है ना कोई बिंदु, तो y अक्ष पर है तो इसका x भले ही 0 होगा, 0 कॉमा, लेकिन y अक्ष, y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक तो y होगा, मतलब 0 कॉमा y। तो 0 कॉमा y तो है नहीं किसी ऑप्शन में, है ना, 0 कॉमा y है नहीं, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो 0 कॉमा y, तो आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये एक कंफ्यूजन आपको दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी माइट बी। अब बोर्ड इसे सही मान ले, लेकिन 0 कॉमा x आपका मे बी स्पेशल कंडीशन में इसे वो सही मान सकता है ना, कि 0 कॉमा वाई, यानी कि यहाँ पर x ऐसे इसको नहीं लिखना चाहिए था, ये कोई संख्या ले सकता था, जैसे 0 कॉमा वाई, तो आपका सही आंसर है कि 0 कॉमा वाई, वो 0 कॉमा ए भी लिख सकता था, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा सी कुछ लिख सकता था, लेकिन x नहीं, x नहीं ले सकते, है ना। ये बिल्कुल आपके साथ अनजस्टिस होगा, तभी ऑप्शन नंबर सी को वो सही मान सकता है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। 99.9% आपका ये ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही माना जाएगा। ये इनजस्टिस होगा आपके साथ अगर बोर्ड ऑप्शन नंबर सी को सही मान ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, जो मैं आपको समझा दिया। मैंने आपको बता दिया कि 0 कॉमा वाई आपका सही फॉर्म है,
0, किसी में नहीं है तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और 0, को वो जबरदस्ती सही मान सकता है, 0.1% उम्मीद है, ज्यादा नहीं। हालांकि 99.9% उम्मीद है कि वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। उसके बाद देखिए आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपके सामने, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे? तो d बराबर 0, वास्तविक और समान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो बी स्क्वायर आपका क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना k गुना 1 बराबर 0, है ना, यही ना हो गया। तो 36, 6 का स्क्वायर 36 -4 k बराबर 0, जब यहाँ से निकालेंगे तो k का मान आपका क्या आ जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप लोग अपने गिवन आंसर्स को मैच कर लें कि कितने आंसर्स आपने सही बनाए। किन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आप इत्मीनान रहे हैं, डी 99.9% सही है। ये ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया सवाल नंबर 10। उसके बाद फिर आप देखिए कि यदि p ऑफ x का 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो 1 शून्यक 2 है, तो मैंने आपको बताया है एक नहीं 1000 बार कि अगर ये +2 शून्यक है तो x - 2 आपका फैक्टर होगा, इसका साइन आपको बदल देना है। अगर ये +2 है तो यहाँ पे -2 होगा, अगर ये -2 रहता तो ये +2 हो जाता। तो x - 2 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जिनका प्रश्न पत्र है उन्होंने ऑप्शन नंबर सी देखिए टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी उनका गलत हो गया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाद देखिए सवाल नंबर 13 आपके सामने, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर है ना, बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, लेकिन यहाँ सी के जगह पर बी है तो ये क्या हो जाएगा बी, और ए के जगह पर सी है तो बी बटा सी आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही? सी आपका सही हो गया, बी बटा सी, है ना। सी बटा ए में आपको धोखा नहीं खाना है। सी का मान यहाँ पर आपका सी का मान क्या दे दिया है? सी का मान ये बी दे दिया है और ए की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया है? सी लिख दिया है। तो आपका फाइनली आंसर बी बटा सी हो गया, बी बटा सी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन लोगों ने सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल नंबर 14 आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण होने के लिए देखिए आपको पावर क्या होना चाहिए? x पे पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो x गुना x आपका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन दाएं पक्ष में भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह ये x का स्क्वायर होगा और जब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप ब्रेक करेंगी तो ये 4x + 5, तो एक्स स्क्वायर आपका रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 भी वैसा ही सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपका सवाल नंबर 14 में देखना था कौन है और सवाल नंबर 15 में देखना है कौन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है और फिर यहाँ पर इसे ब्रेक करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपका द्विघात समीकरण हो गया। उसी तरह फिर आपका ये 2x² है और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा तो √2 एक्स का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा और ये 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2x² आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म आपका ऑप्शन नंबर डी में नहीं बचने वाला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके दिखा दूं। देखिए ये इधर -x² है, इधर x² है, तो दाएं पक्ष में +x² है, ये -x² है, तो ये खत्म होने वाला तो नहीं है, x² तो आपका रह ही जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। उसी तरह फिर ये आपका 3x² यहाँ रहेगा और ये x² यहाँ आएगा, तो 3x² और x², तो x² खत्म होगा नहीं, 2x² बचा रह जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। उसके बाद फिर सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आप देखिए, 16 में क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण आपका है ना, इसका विवेचक क्या है? तो विवेचक का डी का मान मैंने आपको बता रखा है, b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो b का स्क्वायर, तो b का मान -7, तो 7 का स्क्वायर 49 -4ac, तो 4 गुना 2 8, 8 छक 48, तो 49 - 48 1 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद सवाल नंबर 17 देखिए।
सवाल नंबर 17 क्या निम्नलिखित में कौन x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? लेखा चित्र यानी कि ग्राफ पर है। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 पे कौन है? तो देखिए 2 0 जो आपका है, 2 0 ये कहाँ पर है? 2 0 जो है x एक्सिस पे आप लीजिएगा तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये यहीं पे पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट हो गया। तो x बराबर इसी लाइन पे x बराबर 2 का लाइन ये होगा, तो इसी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद फिर सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? सवाल नंबर 18 में यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? यही है ना। तो देखिए जब ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो सार अंतर बराबर होगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करके देखिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये 2p प्लस 1 में आपको क्या करना होगा? 2p प्लस 1 में हम p माइनस 1, तो माइनस p माइनस 1 करेंगे तो 2p माइनस p, ये p हो गया, प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ से आपका p आया। आप तीसरा और दूसरे को घटाइए तो 4p माइनस 1 बराबर सॉरी बराबर नहीं, 4p माइनस 1 माइनस 2p और फिर ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा तो माइनस 1, तो 4p माइनस 2p, तो 2p हो गया, माइनस 1 2 हो गया, तो ये p और फिर 2p माइनस 2 बराबर हो जाएगा, तो 2p में p घटेगा, p बच जाएगा, माइनस 2 उधर आके 2 हो जाएगा, तो p का मान आपका कितना हो गया? p का मान आपका हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद फिर हम लोग सवाल नंबर, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, स्टूडेंट शेयर कर दें और देखें कि कितने आंसर्स आपने सही बनाए। समांतर श्रेणी 1 5 9 का सारवंतर क्या है? तो सारवंतर बहुत सही है, दूसरे में पहले को घटा दीजिए, 5 माइनस 1, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 20 आपका देखिए, किस ये पूछ रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है? तो कौन सा पद 38 है? तो मान लेते हैं nवां पद 38 है, तो nवां मतलब क्या हो गया? an, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1, तो ये आप देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n बराबर आपका क्या हो गया? a का मान हो गया 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान क्या हो गया? 8 माइनस 5 3, है ना, 8 माइनस 5 क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब ये देखिए an का मान 38 है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं कि 38 बराबर आपका क्या हो गया? 38 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3, यही ना हो गया। तो 5 माइनस 3, तो 38 बराबर क्या हो गया? 5 माइनस 3 2 प्लस 3n, ठीक है। तो 38 माइनस 2 का मान 36 हो गया, 36 बराबर 3n, तो ये 3 से काट दीजिए 12 बार में, n का मान क्या आ गया? 12। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी 12वां पद, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है।